ये इस एग्जाम्पल में आपको ये दो कलर्स नजर आ रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये बदल भी सकते हैं आप, और ये फॉर्मूला इवेंचुअली सेम कलर ही यील्ड करेगा। राइट सर, वो मैं शायद नेक्स्ट एग्जांपल के में ज्यादा क्लियर हो जाए इन्फॉर्मेशन जी समझ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, लेट्स पॉइंट्स मूव क्लियर ऑन। हो जाए। लेट्स मूव ऑन, ये इससे इंशाल्लाह वो पिछली चीज कॉम्प्लीमेंट होती है। देखें अब मैथमेटिकली ये कैसे होता है। इन दोनों ने, एलिस ने और बॉब ने, इन्होंने दो नंबर्स एक दूसरे के साथ एग्री करने हैं, और वो बेशक यहाँ पे जो शख्स सी पढ़ा हुआ है उसको भी पता लग जाए, कोई मसला नहीं है। वो है पी और जी। शर्त ये है कि पी प्राइम नंबर होना चाहिए और जी पी का प्राइम नंबर होना चाहिए। जनरेटर ऑफ पी इस पी से जनरेट होता है, ये इससे इन हार्मनी होता है, इनका आपस में एक ताल्लुक होता है। अब ये जो P और G जनरेट होते हैं, ये बेशक इधर जनरेट हो जाएं और खुलेआम इसको दे दिए जाएं, ये बेशक P और G ये जनरेट कर ले और उसको दे दे, डज नॉट मैटर। बात ये है कि ये उसको भी पता लग ही जाने हैं, कोई बात नहीं। इस एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है 13 और 6 का इहाता किया गया, सोचा गया कि 13 और 6 हमारे नंबर्स हैं जिनसे हमने स्टार्ट करना है, तो इसने चलिए सोच लिया 13 और 6। सो एलिस ने सोचा और बॉब को बता दिया, तो ये तो इसको भी पता लग गया, सी को भी पता चल गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको लग गया पता, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। इसने एक प्राइवेट रैंडम नंबर जनरेट किया। लुक एट द वर्ड रैंडम, दिस इज योर रेड कलर एंड सायान कलर। इसने सोचा एक अपने दिमाग में नंबर 5, इसने अपने दिमाग में एक नंबर सोचा 4। अब ये 4 और ये नंबर 5 ये नहीं आ रहे हैं नेटवर्क पे, इसका इसको बिल्कुल नहीं पता सी को। अब फॉर्मूला क्या है, सॉर्ट ऑफ पब्लिक कीज बनाई जा रही हैं। 6 which is G raised to power 5 which is private key, which is private number, mod 13 which is the prime number mutually agreed. So G raised to power private key mod prime number. This thing is equivalent to red color. This thing is equivalent to yellow color. वापस चलते हैं, येलो कलर दोनों का सेम था, दिस इज योर P and G, whereas this red and this cyan color, both of them are basically your privately chosen numbers 5 and 4. इसका रिजल्ट आ गया जी 2, this ended up in value 2, this ended up in value 9. This is equivalent to these resultant colors, ये 2 and 9। अब इसने अपना 9 इसको सेंड कर दिया, इसने अपना 2 इसको सेंड कर दिया, तो इसका मतलब है सी के पास क्या वैल्यू आ गई है, 2 की वैल्यू भी आ गई है और 9 की वैल्यू भी आ गई है, क्योंकि ये जब सेंड की थी तो ये उनको पता लग गई है सी को। अब इसकी बेस के ऊपर क्या किया जा रहा है कि जो पब्लिक की मिल रही है अदर साइड की, उसको रेज टू द पावर किया जा रहा है विद द प्राइवेट की। ये प्राइवेट की एलिस की है, ये पब्लिक की बॉब की है, जो उधर से डेटा आया। मॉड उसी नंबर के साथ लिया जा रहा है जो कि हमारा प्राइम नंबर है। रिजल्ट आया है 3।
इसी तरह इसने पब्लिक की एलिस की पकड़ी है और उसकी रेज टू पावर ली है अपनी प्राइवेट की से, मॉड पी। रिजल्ट आया है हैरत अंगेज तौर पर 3। ये जो रिजल्ट दोनों तरफ इक्वल हो गया है, दिस इज योर शेयर्ड सीक्रेट की। इस 3 का अब इसको पता नहीं है, इसके पास क्लू नहीं है। ये अब कैसे वर्क कर रहा है, ये आप एक्सेल पर भी देख सकते हैं। तो ये प्राइम नंबर 13 है, ये बी की तरफ भी 13 है, जनरेटर 6 है, ये इधर भी 6 है। प्राइवेट की इसने 2 सोची थी, इसने 4 सोची थी। जो पब्लिक ऑफ ए बनी वो 10 थी। वो कैसे बनी, फॉर्मूला लगा हुआ है, पावर ले ली है हमने D11 6 की, पावर ली है हमने D12 के साथ, प्राइवेट नंबर 2 के साथ। तो ये प्राइवेट नंबर 2 जो है D12, ये तो हमने सोचा है ना, इसका दूसरी साइड को तो नहीं पता। और मॉड में इसका रिजल्ट डाला है और मॉड लिया है उसका D10 के साथ, विच इज द प्राइम नंबर। सो रिजल्ट इज 10। दिस 10 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी हमने बॉब को पब्लिक की ऑफ ए सेंड कर दी है। इसी तरह इधर इसने अपनी कैलकुलेशंस की हैं सिमिलर फॉर्मेट में। तो पब्लिक की ऑफ बी, ये बॉब एलिस को मिल गई है। सो इफ यू लुक एट दिस, दिस इज जस्ट इक्वल टू दैट सेल। इफ यू लुक एट दिस, दिस इज जस्ट इक्वल टू दैट सेल। ओनली दिस इज द फॉर्मूला, ये पहला वाला फॉर्मूला। उसके बाद जब इनके पास एक दूसरे की पब्लिक कीज आ गई हैं तो फिर उनको इस्तेमाल किया गया। तो पावर ली गई है F14, which is the public key of Bob on Alice side। इस 9 की पावर ली गई है प्राइवेट नंबर के साथ D12, which is this 2, और मॉड किया गया D10 के साथ, which is the shared prime number। तो 3 आ गया। उसने अपनी तरफ यही फॉर्मूला अप्लाई किया है यूजिंग द पब्लिक की ऑफ एलिस, बॉब ने, तो उसकी तरफ भी 3 आ गया। अब ये प्राइवेट नंबर में यहाँ 4 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ, आप देख रहे हैं ये सेम सेम निकल रहा है। मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ, इट इज सेम। मैं इधर 4 कर देता हूँ, इधर 3 कर देता हूँ, दिस इज सेम। हाँ, ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स का दोनों तरफ सेम होना जरूरी है। सो अगर मैंने इसको इधर चेंज किया है और इधर भी ये उसके इक्वल नहीं है, ये यूं कर देता हूं, तो फिर रिजल्ट बिगड़ जाएगा। सो इज दिस द प्रूफ ऑफ डिफी-हेलमैन फॉर्मूला? You understand this algo? जी सर, कोई लेकिन इसके जी मैथमेटिकल फंक्शन जो इसमें लगाए गए हैं ये सेम होते हैं बेसिकली, सेम। जी बिल्कुल जी। इसमें मॉड मैंने 13 के साथ लिया है, बट दिस प्राइम नंबर इज एक्चुअली अ वेरी लार्ज नंबर। सही, वो आई अंडरस्टैंड कि वो एग्जांपल के लिए छोटे नंबर्स हैं, लेकिन मतलब ये पूछना चाह रहा था कि फार्मूला सेम होता है। जी, सॉर्ट ऑफ यही फॉर्मूला है, बट ठीक है, द प्राइम नंबर, द नंबर्स यू प्ले विद आर वेरी लार्ज नंबर्स। सही। पब्लिक की एक्सचेंज की जाती है और जो प्राइवेट की है वो उस पर अप्लाई की जाती है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। हाँ, अब क्या है कि जब आप वीपीएन बनाते हैं तो वीपीएन की टनल बनाने से पहले अब आपने यूजर का डेटा एनक्रिप्ट करने के लिए दोनों अतराफ की इक्वल इक्वल करानी है ना, तो पहले डिफी-हेलमैन चलेगा। राइट सर।
डिफी-हेलमैन चलने के बाद दोनों तरफ कीज को इक्वल करा देगा, एंड देन यू विल यूज दोज कीज टू एनक्रिप्ट इन योर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पैराडाइम। बिल्कुल ठीक है सर। तो डिफी-हेलमैन का बहुत बड़ा रोल है जी उस सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को चलाने में इजीली, वरना फिजिकली जाकर की का तबादला करा देते तो वो तो है ही हल, बट इलेक्ट्रॉनिकली की का तबादला हो गया, दैट इज अ बिग अचीवमेंट ड्यू टू डिफी-हेलमैन एल्गोस। इसकी वजह से ये जो सीक्रेट की है ये दोनों तरफ इक्वल हो जाती है over your electronic net. Make sense? That is it for today. Kal inshallah we will move on, or we will talk about block ciphers or desk algorithm padhenge inshallah.